अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हदीस पाक है, जुम्मा के रोज़ मुझ पर दुरूद की कसरत करो, क्योंकि जो ऐसा करेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमारे साकिब भाई और रिजवान भाई की शादी खाना आबादी के सिलसिले में होने वाली इस महफिल में हम हाजिर हैं। बेसिकली तो अभी जैसे हमने साकिब भाई का अभी कुछ मिनट पहले निकाह पढ़ाया, अभी निकाह पढ़ा के आ रहे हैं इनका, तो ये तो माशाल्लाह इनका निकाह हो गया। रिजवान का कल है इंशाल्लाह। तो ये आपको पता है कि हमारा जदवल ऐसा जुमेरात इज्तिमा में रात का बनता नहीं, इसीलिए सुहेल भाई से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसी तशहीर या ऐसी ना की जाए बयान के हवाले से। बेसिकली तो हमने निकाह के लिए आना है, तो महफिल हो रही होगी तो उसमें कुछ देर चंद निकाह के हवाले से अगर मौका मिला तो सूरत हुई तो अर्ज़ करके मदनी फूल बेसिक दुआ करने के लिए हम आए हैं। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा दावत हमने शहर में नहीं दी और ना देने की इजाज़त दी थी, क्योंकि हफ्तावार इज्तिमा होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्लामी भाई वहाँ शिरकत करके रात एतकाफ़ भी कुछ कर रहे होते हैं। बरकत अल्लाह पाक इनकी इस काविश कोशिश को कबूल फरमाए। और ज़्यादा ये दिल होता है शादी के मौका पर महफिल मीलाद करने वालों को इनकरेज करना, हौसला बढ़ाना कि आज के दौर में मुआशरे में इस चीज़ पर कायम रहना कि यार हमने गाने बाजे नहीं करने, हमने ढोल तमाशे नहीं करने, हमने मेहंदी के नाम पर तूफ़ान बदतमीज़ी बपा नहीं करना। ये मुश्किल बड़ा होता है, क्योंकि हमने देखा है बाज़ मजहबी कहलाए जाने वाले लोग भी ऐसे मौका पर कमज़ोर मेंटेलिटी का मुजाहरा करते हैं, कमज़ोर वाक़या हो जाते हैं, मजबूर हो गए जी, लड़के नहीं माने, लड़कियां नहीं मानी, ख़ानदान के बच्चे नहीं माने, तो फ़लाँ रिश्तेदार अड़ गया, तो फ़लाँ मसला था, तो फ़लाँ फ़िक्र थी, तो ये ना नाराज़ हो जाए तो वो ना नाराज़ हो जाए। तो रख रखाव में लोग बाजे, तो ढोल, तो मेहंदियाँ, तो गाने, तो अजीब व गरीब काम कई कर जाते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फरमाया, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पर न चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ने फरमाया इसके कदमों पर न चलो। और ये गाने बाजे ये शैतानी आलात हैं। शैतान ने सबसे पहले बाजा बजाया। शैतान ने हजरत दाऊद की महफिल तोड़ने के लिए आलाते मौसीकी ईजाद की है। हजरत दाऊद की महफिल को तोड़ा, अल्लाह के नबी की महफिल में से लोगों को तोड़ा, आलाते मौसीकी बजाए। द मेन इन्वेंशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये शैतान ने की थी हजरत दाऊद की महफिल को तोड़ने के लिए। वो अल्लाह के नबी की महफिल थी जिसमें अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता था, वाज़ो नसीहत की बातें होती थी। शैतान ने बांसुरी, तंबूरा, आलाते मौसीकी
बजाए बजवाए, फिर मौसीकी की महफिल शुरू हुई और कुछ लोग उधर जाने लगे, कुछ लोग हजरत दाऊद की महफिल में आते। अल्लाह फरमाता है शैतान के कदमों पर ना चलो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि फजूल ना उड़ा, बेशक फजूल उड़ाने वाले शैतान के भाई हैं। कुरान के अल्फाज है ये, जिसका तर्जमा मैंने पढ़ा। फजूल ना उड़ा, बेशक फजूल उड़ाने वाले शैतान के भाई हैं। तो फजूल खर्ची शैतानी काम है। अल्लाह फरमाता है शैतान के कदमों पर ना चलो। आज 10 रुपए मस्जिद की झोली में डालते हुए हॉल पड़ता है, 10 के साथ 10 का नोट चला जाए ना, खींच के उठा लेते हैं, और वही रात को आतिशबाजियां करते, हजारों रुपए की छुरलियां पटाखे चला के, यानी उन नोटों को जला के घर को चले जाते हैं कि जी हम खुशियां मना रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फंक्शन, वी हैव टू सेलिब्रेट आवर वेडिंग। कैसी सेलिब्रेशन है जो अल्लाह को नाराज करके हासिल होती है? कैसी सेलिब्रेशन है ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने वाले काम करके होती है? शैतानी कामों से अल्लाह ने मना किया, शैतान के कदमों पर ना चलो। हराम में शैतान की खुशी है, हराम कामों में बेहयाई शैतान को पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्नह, हया ईमान से और ईमान जन्नत में है। और आज शादी के मौका पर बेहयाई, फहशी, उर्यानियत, डांस, गाना, नाच, आतिशबाजी, बाजे, ये कहते हैं कि इनके बगैर शादी नहीं लगती। जबकि रब करीम जल्ला शानुहु ने वाज़े अल्फाज में फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। कई लोग कहते हैं हम दुनिया भी रखेंगे, थोड़ा दीन भी रखेंगे, हमें दीन दुनिया दोनों मिला के चलाने। तुम मजहबी लोग, पुराने ख्यालात के, ओल्ड माइंडेड पेंडू ख्यालात के लोग, हम तरक्की याफ्ता लोग हैं, हम एजुकेटेड हो गए हैं, हम एडवांस हो गए हैं, हमें दुनिया के तकाजों का पता है। तुम्हें क्या पता है? तुम लोग पेंडू लोग हो, मजहबी लोग हो, तुम्हें तरक्की नहीं पता, तुम्हें जमाने के तकाजों का नहीं पता, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। क्या हो गया अगर थोड़ा सा लड़कियों ने यूं कर लिया? क्या हो गया अगर थोड़ा सा यूं हो गया? क्या हो गया? तुम्हारा मजहब इतना कमजोर है कि 2-4 लड़कियां इकट्ठी हो गई तो तुम्हारे मजहब को मसला हो गया। बेबाकी की बातें करने लग गए, कहते हम अप टू डेट है, एजुकेटेड लोग हैं, हम एडवांस हो गए। तरक्की, बेहयाई, फहाशी और उर्यानियत को तरक्की का नाम देके जनाब मिसकॉन्सेप्शन में हमारे नौजवानों को डाला जा रहा है। अगर लड़कियों के बाजू आधे पहना देना, गले खुले और चाक ऊंचे करके टाइट ट्राउजर पहना के अगर इनको बेहयाई का सिंबल बना के फाशी और उर्यानियत फैलाना, अगर ये तरक्की है तो भाईजान आप बहुत पीछे हैं अभी तरक्की से। फिर आप बहुत पीछे हैं अब तरक्की से। अब जाकर देखो जंगल के जानवर कुछ भी नहीं पहनते, फिर तुमसे बहुत आगे हैं वो तरक्की में, अगर तरक्की इसी चीज का नाम है तो। आधे लिबास तरक्की नहीं है, शॉर्ट लिबास तरक्की नहीं है, फाशी और उर्यानियत तो बेपर्दगी ये तरक्की नहीं है, ये बेहयाई है, ये बेशर्मी और बेबाकी की बातें हैं। अब तरक्की याफ्ता नहीं हो गए, अब बेहया हो गए अगर ये काम कर रहे हैं तो। लड़के लड़कियों को नचा के, शराब में चला के, फाशी और उर्यानियत करके, नाच गाना करके आप समझ रहे हम एडवांस कहला रहे हैं, हम अप टू डेट हो गए हैं। जो ऐसा नहीं करता वो पेंडू है, वो ओल्ड माइंडेड है। हमें कई लोग समझाने बैठते हैं हाउ यू विल सर्वाइव इन दिस सोसाइटी विद दिस सिस्टम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव नाउ। जनाब आपको माशरे का नहीं पता, दुनिया का नहीं पता, तकाजों का नहीं पता, आप पता नहीं किस दुनिया में बैठे हैं, आप मस्जिदों के हुजरों में बैठे हैं, आपको क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है, आपको क्या पता दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई, अरे चांद पे पहुंच गए। तो मजहबी लोगों ने क्या किया, ये सख्तियां कर करके, सख्तियां कर करके। मैं एक यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों बयान कर रहा था, नौजवान स्टूडेंट बैठे थे, मैंने भाई आप मुझे बता दो, आप पढ़े लिखे लड़के हो, आप रिसर्च करते हो, अब ये बताओ चांद पे जाने के लिए कितना नाचना जरूरी है, कितना नाचे तो चांद पे पहुंच जाता है इंसान। सब स्माइल दे रहे थे। चांद पे जाने के लिए नाचना था, ये नाच के दुनिया चांद पे पहुंची है। शराब पी के इंसान चांद पे पहुंच जाता है।
ये नाचना गाना ये बेहयाई है, ये तरक्की के रास्ते नहीं थे। हम लोग जो काठे अंग्रेज समझे, काठे अंग्रेज, ये लिबरल किस्म की सोच रही है। इनको मतलब ये कि जनाब हम लोग उन लोगों को देखो, वो दुनिया कहां से पहुंच गई, यूरोप को देखो, अरे अमेरिका को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, उन लोगों को देखो जनाब कहां तरक्की से कहां कर गए। उन लोगों पर कोई सी शिद्दत नहीं है, ना मजहब की, ना इन मजहबी लोगों की, ना कोई कुरान ना हदीस, ये शिद्दत ही नहीं उन पर, माज़अल्लाह, ये सख्ती नहीं है उन पर, उनको आज़ादी है, वो कहां से कहां पहुंच गए। इस्लाम ने आपको तरक्की से नहीं रोका, इस्लाम ने आपको रिसर्च से नहीं रोका, इस्लाम ने आपको आगे बढ़ने से नहीं रोका, इस्लाम ने आपको चांद क्या मरीख पे जाने से नहीं रोका, इस्लाम ने आपको आगे से आगे बढ़ने से नहीं रोका। कुरान तो कहता है या मअशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़त्वारिस समावाति वल अर्द मिन अक़त्वारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह पाक फरमाता है, जिन्नो इंसान के गिरोह, इन इस्तताअतुम, अगर तुम ताकत रखते हो, सिर्फ इंसानों से नहीं जिन्नों से भी फरमा दिया, या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ इंसानों जिन्नों के गिरोह, इन इस्तताअतुम, अगर तुम ताकत रखते हो, अन तनफुज़ू मिन अक़त्वारिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन, आसमानों और जमीन के किनारों से निकलने की अगर तुम ताकत रखते हो, फरमाया फनफुज़ू, तो निकल जाओ, निकलो, अगर ताकत रखते हो आसमानों जमीन के किनारों से निकल जाओ। लेकिन फरमाया ला तनफुज़ूना, फनफुज़ू के साथ निकल जाओ, ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, नहीं निकलते मगर जहां जाओ उसी की बादशाहत। बड़ी ताकत चाहिए ना, कहां तक जाएंगे हम? बचपन से सुन रहे हैं जनाब मरीख पे जाना है, नहीं पहुंचे। 21वीं सदी, करोड़ों अरबों रुपया लग गया, मुख्तलिफ किस्म के सैटेलाइट्स, मुख्तलिफ किस्म के मवासलाती सैयारे चले, कहां तक रुक गए? कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, चांद तक पहुंचे। अरे मरीख पर अभी नहीं पहुंचे, आगे ये बहुत कहकशाएं बाकी हैं, आगे बड़े सैयारे बाकी हैं। हम कहते हैं हम 21वीं सदी में दाखिल हो गए, हम लोग इसलिए बेहयाई करने लग गए, एडवांस हो गए हम, जनाब चांद पे दुनिया चली गई। चांद पे जाना अगर तुम्हें कमाल लगता है, तुम्हें अगर लगता है कि जनाब साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि चांद पे चले गए, तो भाईजान आप फिर बहुत नीचे बैठे हो अभी। क्यों? हम जिस नबी की बात कर रहे हैं ना, वो चांद नहीं, मरीख ही नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी यसरा बि अब्दिही लैला। अल्लाह फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। अल्लाह फरमाता है मा ज़ागल बसर मा तगा। अल्लाह फरमाता है जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज को बयान किया है, वन नज्म इज़ा हवा के साथ, जब ये चमकते तारे मोहम्मद की कसम, जब ये मेराज से उतरे, अल्लाह ने कुरान में मेराज को बयान किया है। आज चांद पे जाके तुम कहते हम उनसे मुतासिर हो जाएं, हम उस नबी से मुतासिर हैं जो चांद को उंगली के इशारे पे चलाएं, चांद को उंगली के इशारे से तोड़े। चांद पे जाना कमाल है या चांद को कदमों में ले आना कमाल है? हम लोग कहते हैं जनाब आप लोग पुरानी बातें करते हैं, 21वीं सदी है, आप 5वीं सदी की बातें करते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप जनाब कच्ची मस्जिद नबी के दौर की बातें करते हैं। तुम लोगों को दुनिया का नहीं पता, तकाज़ों को नहीं पता। नादान भाई, आपको बेहयाई और फहाशी और रियानियत और तरक्की में फ़र्क समझ में नहीं आता तो हम क्या करें? आप इन चीज़ों को तरक्की समझ रहे हैं और उन लोगों से मुतासिर कर रहे हैं कि जो जिनको जनाब वो ना माँ बहन बेटी की रिश्तों के तकद्दुस का पता, ना जिनको जो वो हलाल हराम की तमीज का पता। आप कहते उनसे जीना सीखो, हम उस नबी से जीना ना सीखे जिनको रब्बे कायनात ने सूरत में, सीरत में, अखलाक में, किरदार में बेमिसलो बेमिसाल बना के हमारे लिए फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल पाक की सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर तुम कहते जनाब हम उनसे इसलिए मुतासिर हैं कि शमसी तवानाई से बड़ी मशीनरी चलने लग गई है, बड़ी जो वो तरक्की हो गई है, अरे शमसी तवानाई तक पहुंचना अबे कमाल तुम्हें लगता है, तो फिर सूरज को पलटाना मेरे मुस्तफ़ा का कमाल तुम्हें नजर नहीं आता? अगर 21वीं सदी में कोई डॉक्टर कहता जनाब हम आँख खोले बगैर ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करने लग गए हैं, इतना निज़ाम जदीद आ गया, मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की हो गई है,
इतनी रिसर्च हो गई है, आप जनाब इसको तरक्की का दौर कहते हैं कि जनाब हम आंख खोले बगैर ऑपरेशन कर ले। हम तरक्की और रिसर्च के मुखालिफ नहीं है, मैं ये नहीं कहता रिसर्च ना करो, तरक्की ना करो, तालीम ना हासिल करो, टेक्नोलॉजी में आगे ना बढ़ो, बढ़ो आगे इनमें, लेकिन बेहया बन के नहीं, बेगैरत बन के नहीं, फाशी और उरियानियत का काम करके नहीं, शरीयत के बेबाक बन के नहीं, रसूल पाक के गुलाम बन के आगे बढ़ो ना, अल्लाह के बंदे बन के, महबूब के गुलाम बन के आगे बढ़ो, तरक्की करो, रिसर्च करो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो। लेकिन अगर कोई हमें ये कह के जनाब हम उन लोगों से मुतासिर हो जाए जनाब जो कहते जनाब हमने जनाब ये आंख खोले बगैर ऑपरेशन कर दिया है, हम ये कहेंगे फिर तुम 21वीं सदी में कोई लाओ डॉक्टर ऐसा मुझे जो कहे कि मैं निकली आंख लेकर आऊं, वो आंख उठाए, अपना लुआब लगा के जोड़े और बताए कि मैं 21वीं सदी में हूं। तुम कोई मेडिसिन ले आओ ऐसी तो निकली आंख को लोड ऐसे जोड़े, तुम ऐसा ऑपरेशन आज 21वीं सदी में करके दिखाओ, नहीं है ना, फिर मैं 5वीं सदी का तुम्हें ओहद का मैदान दिखाता हूं। मेरे मुस्तफा ने हजरत कतादा की निकली हुई आंख को लुआबे दहन लगा के जोड़ा है, शिफा याब किया है। हजरत अली की दुखती आंखों को लुआबे दहन लगा के शिफा याब किया है। हजरत हबीब के नबीना वालिद को लुआबे दहन लगा के आंखों में नूर अता किया है। बदर के मैदान में एक सहाबी के टूटे बाजू को लुआबे दहन लगा के शिफा याब किया है। खारी कुएं लुआबे दहन से मीठे किए हैं, दुखती आंखों को लुआबे दहन से शिफा याब किया है। और हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हुए हाथ को लुआबे दहन लगा के शिफा याब किया। नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये अगर कोई बहुत ज्यादा कहता जनाब हम लोगों को देखें तो हम लोग जीने के लिए, जिंदगी गुजारने के तरीके सीखने के लिए इनकी तरफ नहीं देखेंगे। हाँ टेक्नोलॉजी है, तरक्की है, रिसर्च है, आप अपनी चीजें ले, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, आगे बढ़े, मगर हमें जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने तरीका जो बताया है, फरमाया शैतान के कदमों पर ना चलो। फिर मौला हम किसकी पैरवी करें? फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की इसने बहुत बड़ी कामयाबी को पा लिया। हम किसकी इताअत करें? वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की इसने बहुत बड़ी कामयाबी को पा लिया। तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, सूरत को, किरदार को, अखलाक को बेमिसलो बेमिसाल पाया, इसलिए रब्बे कायनात ने इनको बेमिसलो बेमिसाल बनाया कि इनको फॉलो किया जाए, इनकी फर्माबरदारी की जाए, इनकी इत्तिबा की जाए, इनकी इताअत में जिंदगी बसर की जाए। तो हमें जीने के लिए गैरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम जिस नबी के उम्मती हैं, इनको रब्बे कायनात ने वो शान अता की है। एक दुल्हन को अपने जहेज में देने के लिए अपना पसीना तोहफे में अता कर दिया था। उस घर में जब वो महक, वो पसीना वाला इत्र को इस्तेमाल करता था ना, पूरे मदीने में उस घर की खुशबू जाया करती थी। सहाबा उस घर को बैतुल मुतय्यबीन, खुशबुओं वाला घर कहा करते थे। खुशबुओं वाला घर, मुअत्तर घर उसको कहते थे। हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, अल्लाह ने उनको वो इख्तियार, वो शान, वो अल्लाह ने वो मुकाम अता किया है कि जो हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली पर हाथ रखे शिफा याब कर दें, हुदैबिया के मुकाम पर उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दें। साइंस है, टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर जाए, लेकिन ये 5वीं सदी की इन बातों को, इन चीजों को, जिस महबूब के हाथों से उंगलियों के चश्मे जारी होते हमने पढ़े हो हदीसों में। अब जल्जला है, इसके बारे में बड़ी रिसर्च हुई है, बड़ी रिसर्च हुई है। इस साइंस एक मुकाम पे आके बेबस है, साइंस बेबस है। ये अर्थक्वेक आपको पेश की कुछ ना कुछ एस्टिमेट्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अर्थक्वेक कितना है, कितने रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत आई है, ये बता देंगे। 7 पॉइंट समथिंग है, 6 पॉइंट समथिंग है। लेकिन कोई ऐसी टेक्निक है 21वीं सदी में भी कि जो जल्जला आ जाए तो उसे रोक दे, जल्जला आ जाए उसे रोक दे। कोई है ऐसा तुम्हारे पास आला? कोई है ऐसी टेक्निक? करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा दो, पूरी साइंस जमा कर लो, दुनिया के तमाम साइंटिस्ट जमा हो जाएं,
जरा जलजला रोक के तो दिखाए, डूबते सूरज को रोक के तो दिखाए, डूबे सूरज को 1 इंच पलटा के तो दिखाए, पूरी दुनिया के साइंसदान जमा हो जाए। नहीं कर सकते ना, तो फिर हमें क्यों कहते हो कि उनसे मुतासिर हो जाएं? हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है, जिनको रब्बे कायनात ने यह मुकाम अता किया है कि मेराज से वापसी पर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध के रोज डूबते सूरज को रोका। ये मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत है। हम उनको मुस्तफ़ा कहते हैं जो किसी को अपना जो है लुआबे दहन दुखती आंखों पे लगाए तो शिफायाब कर दे, किसी की निकली आंख में लुआब लगाए तो शिफायाब कर दे, किसी नाबीना की आंख में लुआबे दहन लगाए तो शिफायाब कर दे, नूर अता कर दे। और जो जब वो हुदैबिया के मुकाम पर उंगलियों से चश्मे जारी करे उन्हें हम मुस्तफ़ा कहते हैं। और जो रब्बे कायनात का दीदार करके रातों रात पलट आए 18,000 आलमीन की सैर करके, और ये मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत है। जिस बिस्तर से उठ कर गए वो बिस्तर अभी गर्म है, जिस पानी से वुजू करके गए वो पानी अभी चल रहा है, जिस दरवाजे से निकल कर गए उसकी कुंडी अभी हिल रही है, अभी इधर इतना वक्त भी नहीं गुजरा। और मेरे नबी 18,000 आलमीन की सैर करके पलट कर आ गए। इनको हम मुस्तफ़ा कहते हैं, जिनको अल्लाह ने मुकाम अता किया है। रस्ते से गुजर जाएं गलियां मुअत्तर हो जाती हैं, जो हजरत हलीमा के घर को चमका दे उन्हें हम मुस्तफ़ा कहते हैं। जो हजरत आयशा के हुजरे को अपने मुस्कुराहट से रोशन कर दे कि गुमशुदा सुई भी नजर आने लग जाए उन्हें हम मुस्तफ़ा कहते हैं। और जो किसी की चाहे वो किसी के घर दावत पे जाए अपना लुआबे दहन खाने में मिला दे, 1,000 से ज्यादा साहबा को खाना खिला दे, खाना इतना बरकत वाला हो जाए, ऐसे बरकत वाले को हम मुस्तफ़ा कहते हैं। हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जो जिंदा कर दे उन्हें हम मुस्तफ़ा कहते हैं। साहबा को दावत खिला के बकरी की हड्डियों पर हाथ रख के बकरी जिंदा कर दे उन्हें हम मुस्तफ़ा कहते हैं। और जो किसी अंधेरे कमरे में जाए तो कमरे चमकने लग जाए, ऐसे नूर वाले को हम मुस्तफ़ा कहते हैं। हमने मदीने वाले मुस्तफ़ा के नूरानियत वाले, आपके दस्ते मुबारक वाले, आपके दंदाने मुबारक के, आपके लम्हाए मुबारक के, आपकी बीनी मुबारक के, आपकी मुबारक चश्मान के, आपके मुबारक कदमों के, आपके लुआबे दहन के वो जात को पढ़ा है, कमालात को पढ़ा है। इसलिए हम कहते हैं कि रब्बे कायनात ने मेरे मुस्तफ़ा जैसा ना किसी को बनाया ना कोई हो सकता है। और सच कहा था किसी ने कि ऐसा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार हो जया कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दिए रब दा नजारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कहंदी है हलीमा मुख वेख लजपाल दा, लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा। अरे अरशां दा चन्न ते आमिना दा चन्न ते हलीमा दा दुलारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। करके दुआ सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन्न तोड़दा ते आपे चन्न जोड़दा। बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसमे खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। दस्सा की मैं मुस्तफा दी कितनी उच्ची शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसमे खुदा दी मैनू नारा रिसालत, नारा रिसालत। ये आज के दौर में अगर कोई नौजवान किसी गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं ना, इनको समझाना पड़ेगा और अपनी बहू बेटियों को समझाना होगा कि जो शादी को ये समझने लग गए कि जनाब हम जो है वो इसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, और कोई मजहबी अगर कोई शख्सियत अगर समझाए कि जनाब आपको बेहयाई नहीं करनी, फाशी और यानियत नहीं करनी, नाजायज रस्में नहीं करनी, तो ये इनको ये कहना कि जनाब तुम लोगों को दुनिया का पता नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में अक्ल और समझ की बात है, अक्ल और समझ की बात है। जिनकी समझ बेहयाई में अटक गई उनको शरीयत और सुन्नत की बात फिर मुश्किल और दुश्वार महसूस होती है। और आज मेहंदी के नाम पर एक तूफान बदतमीजी है जो बपा किया जाता है।
बहू बेटियां गलियों बाजारों में मेहंदी के थाल लेके, ये मैं मेहंदी का थाल नहीं, गैरत का जनाजा कहता हूं इसको मैं। ये खानदान की गैरत का जनाजा है जो गलियों में लेके बच्चियां निकलती हैं। ये समझाने वालों को खुद गौर करना चाहिए। अब ये कहते जनाब आप लोग इतनी शिद्दत ना करें, आप हमारी खुशियों के दुश्मन है। खुशियों के दुश्मन नहीं, असल में देखो तो ये तुम्हारी खुशियों और बरकत की तमन्नाई है, क्योंकि अल्लाह को नाराज करने वाले काम करके कभी बरकत नहीं होती। याद रखिएगा, शैतानी काम करके कभी खैर और बरकत नाजिल नहीं होगी। खैर और बरकत का हुसूल अल्लाह की रिजा में है। खुशियां किसने देनी है, बरकत किसने अता करनी है, रहमतें किसने नाजिल करनी है? अल्लाह ने। तो अल्लाह को नाराज करके और दुश्मन खुदा शैतान के काम करके, जो अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत वाले काम है, वो करके खुशियां कैसे मिलेंगी, बरकत कैसे हासिल होगी? आई एम आल्सो मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी. I know very well it's very difficult to survive now in this society, in this system. It's very difficult, but not impossible. आज के दौर में मुश्किल जरूर है, और बेसिकली मैं तो हूँ राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमने अपने खानदान में बड़ी अजीबोगरीब किस्म की रस्में भी देखी हैं, लेकिन हमने कोशिश की है जहां जितना हो सके हमने इस पर आवाज उठाई, समझाया, बताया। अगरचे हर जगह से रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिलता, लेकिन यह भी नहीं कि हर जगह से नेगेटिव रिस्पांस ही है। समझाने के फवायद होते हैं। मैं शादी की महफिलों में गया हूं, मुझे बाद में फीडबैक मिला है कई जगह पर, महफिल में शादी के मौका पर, मेहंदी की रात मिलाद करते हैं आशिकाने रसूल, मुझे बताया कि खानदान के लड़कों ने आतिशबाजियां सामान मंगाया था। हाजी साहब आप बयान करके गए हो, मेरा कजन कहता नहीं यार हाजी साहब दुआ कर गए ने, हम आतिशबाजी नहीं करनी, दुआ हो गई है। खानदान की लड़कियों ने मेहंदी का सामान मंगा के रखा था, थाल बना के रखे थे, कहा नहीं यार दुआ कर गए, हाजी साहब कह गए नहीं मेहंदी निकालनी, नहीं ढोल की बजानी। फीडबैक मिले मुझे, समझाने का फायदा होता है। मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के क्यों नहीं मानेगा? एक मुसलमान अपने रब का फरमान सुन के क्यों नहीं मानेगा? हमने कलमा पढ़ा अल्लाह रसूल का, हमने अपने रब अज़्ज़ा वजल की बंदगी इख्तियार की है। हम कुरान के खिलाफ नहीं चलते, हम रसूल पाक की सुन्नत के खिलाफ नहीं चलते। अल्लाह गुल्ला एंजॉयमेंट के नाम पर, खुशी के नाम पर लड़के लड़कियां बाज़-औक़ात रस्म और रिवाज जो चल रहे होते करने लगते, लेकिन जब इनको समझाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग मानते हैं, समझते हैं। और मैं पूरी उम्मीद के साथ यहां भी आया हूं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां हमारी लाज रखेंगी और नई बेहयाई का काम करेंगी, नहीं इंशाअल्लाह सब गाना बाजा होगा। मेरे रब का फरमान है उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो शैतान की पैरवी से हमें मना किया है। और ये हमारी बहू बेटियां, इनको हमें समझाना है, मेरी बहन, मेरी बेटी, ये फैशन कहां से आते हैं? ये कहां से नए नए अंदाज तराश खराश के कहां से लिबास के आते हैं? कोई मॉडल किसी रैंप पे वॉक करती है, कोई नया लिबास पहन के, कोई नया स्टाइल लेके, कोई चाक ऊंचे किए तुमने चाक ऊंचे कर दिए, कोई किसी अदाकारा ने खुला गला किया तुमने गले खुले पहनना शुरू कर दिए, किसी अदाकारा डांसर ने जनाब स्लीवलेस कपड़े किए तुमने स्लीवलेस कर दिए। अब ये स्टाइल आ गया, अब ये स्टाइल आ गया, अब ये फैशन आ गया, अब ये नया अंदाज आ गया। ये फैशन की बेस है क्या? कहां से आते हैं ये नित नए फैशन के अंदाज? कहां से निकलते हैं? सोर्स क्या है इसका? कोई डांसर, कोई अदाकारा, कोई फनकारा, कोई लड़की फिल्मी एक्टर, यही अदाकाराएं डांसरें क्या जीना तुम्हें ये सिखाएंगी? ये अदाकाराएं डांसरें तुम्हें जीना सिखाएंगी? और ये इनको ये समझाना होगा कि मेरी बहन है, मेरी बेटी, तुम्हें किसी अदाकारा, डांसर या फिल्मी अदाकारा को देखकर जीना नहीं सीखना। जो जीने के लिए आइडियल बनाना है तो सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, शाकिरा, कारिया, रुकैया, मुनव्वरा, खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा को आइडियल बना। तेरी दुनिया भी संवर जाए, तेरी आखिरत भी संवर जाए। जीने के लिए सीखना है तो सीरत आयशा सिद्दीका से सीखना,
ए मेरी बहन है, मेरी बेटी, इस्लाम चाहता है तुम्हारा प्रोटेक्शन। इस्लाम वास्ते प्रोटेक्शन। ये बात को पर्दे का कहा जाए ना, हया का कहा जाए, नहीं नहीं नहीं, इतनी शिद्दत नहीं होनी चाहिए इस्लाम में, दीन में इतनी सख्ती नहीं है। अरे बेपर्दगी करो, तुम बेहयाई करो, डांस करो, नाच करो, या बेपर्दा मर्दों में, बेपर्दा गैर मर्दों में फिरो, या नहीं जी इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं। तो फिर इस्लाम में तुम्हें जो समझाया गया है तो क्या उसको तुम अपने लिए सख्ती समझते हैं? तुम भी तो सख्ती कर रहे हो ना बेहयाई करके, तुम भी तो सख्ती कर रहे हो ना नाजायज काम करके। जो मजहब की बात करे तो वो तो सख्ती है, तो तुम जो बेहयाई और फाहिश और रियानियत करो तो क्या ये शिद्दत नहीं है? तुम उस तरफ शिद्दत कर रहे हो तो तुम लिबरलिज्म की शिद्दत कर रहे हो, तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है? कभी आपने देखा कि खाना काबा पे गिलाफ, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब करे, चूमना नसीब करे, काबे का गिलाफ देखा? काबे की इमारत पर गिलाफ है। इसकी एक लॉजिक उलमा ने हमारे सूफी बुजुर्गों ने बयान की है। लॉजिक सूफिया कहते हैं कि ये काबे की इमारत को कुछ सर्दी नहीं लगती, इस पर गिलाफ है। ये किस लिए है? आपने किसी मजार वलीउल्लाह की मजार पर चादर देखी होगी, क्यों है? लाइब्रेरी में हजारों किताबें पढ़ी हैं। हमारा गुनाहगार से गुनाहगार नौजवान भी किताबें पकड़ते पकड़ते एक किताब के आस आके रुक गया, इसको हाथ नहीं लगाया कि मेरा वुजू नहीं है, क्यों? उस पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। एक किताबुल्लाह पर जो गिलाफ चढ़ा हुआ है, कपड़ा चढ़ा हुआ है, लपेटा हुआ है इसे, ये इसलिए नहीं कि किताब को सर्दी लगती है माज़अल्लाह, ये किताबुल्लाह पे गिलाफ, कवर, कपड़ा चढ़ा हुआ, ये लिपटी हुई किताब, ये इसलिए भी है, ये गिलाफ इसलिए है कि ये पता चल जाए कि ये हजारों सैकड़ों किताबों में से ये आम किताब नहीं है। मज़ारे वली पर चादर चढ़ी हो तो कई कब्रें कब्रिस्तान में, लेकिन पता चल जाए ये वो है अल्लाह के साथ जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, खबरदार करके किया, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आम कब्र नहीं है, इसलिए चादर चढ़ी है। और जब वो खिलाफे काबा, काबतुल्लाह पे इसलिए भी है, कई इमारतें बन रही हैं, बन जाएंगी, ऊंची ऊंची इमारतें भी बन जाएंगी, मगर काबे का खिलाफ अजमत काबा के लिए भी है कि लोगों को पता चल जाए कि ये आम इमारत नहीं है। तो काबे का खिलाफ आम इमारत से अलग कर गया, वलीउल्लाह की मजार पे चादर आम कब्र से इसको अलग कर गई, किताबुल्लाह पे जो कपड़ा चढ़ा है खिलाफे कुरान, ये जो है इसे आम किताबों से अलग कर गया। इसी तरह इस्लाम चाहता है कि मुसलमान औरत जब घर से निकले तो शरई पर्दे के साथ, एक मुकद्दस चादर के साथ, एक प्यारे पाकीज़ा पर्दे के साथ निकले कि देखने वालों को पता चल जाए ये आम औरत नहीं है, ये दरे फातिमा की कनीज आ रही है, ये चौखटे ज़हरा की कनीज आ रही है। आम औरत नहीं, ये बेपर्दा नहीं निकलती, ये बेहयाई के साथ नहीं निकलती, ये फैशन के पीछे नहीं दौड़ती, ये शहजादी कौनैन के चौखट पे अपनी जमीन रख के बैठी औरत है, ये मुकद्दस सोचे रखने वाली औरत है, ये गंदी जहनियत वाली नहीं, ये बेबाकी वाली जहनियत वाली नहीं, ये शरीयत के मुकाबले में बेबाकी के जुमले बोलने वाली औरत नहीं है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज है, ये सैयदा आयशा सिद्दीका की चौखट की कनीज है। अपनी बहू बेटियों को हया और पाकीज़गी का दर्स दें, सीरत खातून जन्नत पढ़ाएं, सीरत सैयदा आयशा सिद्दीका पढ़ाएं, इनको पढ़ाएं साहबियात की सीरत। ये बेहयाई और फैशन की मतवालियां बन के हमारे नौजवान तरह तरह के फैशन करके ये समझ रहे कि हम अप टू डेट हो गए। ना ना ना, ये तरक्की नहीं, तरक्की माकूस है। हम जो है वो भूल गए अपना दर्स, हम भूल गए अपनी इज्जत, हम भूल गए अपना वकार, हम भूल गए अपना मुकाम। हम तो वो लोग थे कि दरिया इताअत करते थे, हम तो वो लोग थे कि जंगल के शेर इताअत करते थे, हम तो वो लोग थे। हमारी हया की, हमारी पाकीज़गी की मिसालें दी जाती थी। मैं मास्टर्स में हिस्ट्री का भी कुछ अरसा मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो बोलो हिस्ट्री का कुछ मुताला किया है जो एमए हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। उसमें एक मैंने वाकया पढ़ा था इस्लामिक हिस्ट्री का।
मुसलमान एक शहर में दाखिल हुए। ये मास्टर जो किया है ना जिन्होंने हिस्ट्री में, उनको ये वाकया शायद याद होगा। तो मुसलमान एक शहर में दाखिल हुए और जो गैर मुस्लिम थे वो एक किले में जमा होने लगे, हथियार जमा करने लगे। वो पादरी था उनका, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक चाल बताऊं, मुसलमानों को अगर शिकस्त देनी है। तो उसने कहा क्या चाल है? उसने कहा वो चाल चलो जो कौम जब्बारीन ने चाल चली थी हजरत मूसा के लश्कर को शिकस्त देने के लिए। कौम जब्बारीन और हजरत मूसा के लश्कर का कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है। और वो उन्होंने चाल क्या चली थी? कौम जब्बारीन ने हजरत मूसा के लश्कर को शिकस्त देने के लिए खूबसूरत लड़कियों को शॉर्ट लिबास में हजरत मूसा के लश्कर में भेज दिया था। लाखों का लश्कर था, एक रईस ज्यादा बदकारी में मुब्तला हुआ था, पूरा लश्कर बिखर गया था। हजरत मूसा को बहुत सदमा हुआ था उसको। उसने कहा वो चाल चलो जो कौम जब्बारीन ने चली थी, वही चाल इन्होंने चली। उस कौम के लोगों ने अपनी कौम की खूबसूरत लड़कियों को शॉर्ट लिबास में मुख्तलिफ गलियों बाजारों में भेज दिया। मुसलमान शहर में दाखिल हो रहे मुख्तलिफ रास्तों से। सिपा सालार एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने आवाज दिया मुस्तफ़ा के गुलामों अपनी नजर की हिफाजत करना। तो यूं मुसलमान जब शहर में दाखिल हुए ना, किसी ने अपने इमामे का शिमला अपनी आंखों पे रख लिया, किसी ने अपनी चादर अपने चेहरे पे डाल ली, निगाहें झुकाए यूं हया के साथ। जब बेपर्दा लड़कियों से बचते हुए मुसलमान शहर में दाखिल होने लगे ना, तो वो पादरी किले की छत से आवाज देने लगा, मेरी कौम के लोगों हथियार छोड़ दो, हथियार जमा करने छोड़ दो। उसने कहा तू डर गया क्या उनके पास हथियार ज्यादा है? कहा नहीं। क्या उनके पास फौज ज्यादा है? क्या फौज भी तुमसे ज्यादा नहीं। क्या उनके पास ताकत ज्यादा है? क्या बज़ाहिर जिस्म भी तुमसे ज्यादा ताकतवर नजर नहीं आ रहे? फिर उसने कहा कि तुम डर क्यों गए? जब हथियार भी ज्यादा नहीं है, वो तादाद में भी ज्यादा नहीं है, तो डर क्यों गया? उस पादरी ने जवाब दिया कि हमने पिछली किताबों में पढ़ा था, जिस कौम की हया बाकी होती है उस कौम की गैरत बाकी होती है, और जिस कौम की गैरत बाकी हो उस कौम को कभी दूसरी कौम कभी शिकस्त नहीं दे सकती। इन मुसलमानों की चूंकि हया और गैरत बाकी है, लिहाजा तुम इन पर कभी गालिब नहीं आ सकते। हथियार जमा करना छोड़ दो। इकबाल कहते थे वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो साजिश हो गई, मुसलमानों के अंदर से वो हया निकालने लगे, मुसलमान लड़के लड़कियों के अंदर से वो गैरत ईमानी निकालने लगे, मुसलमान नौजवानों के अंदर से वो जोश ईमानी निकालने लगे। वो हया जो हमारी ताकत थी, वो इश्क रसूल जो हमारी ताकत था, वो कुरान पर अमल जो हमारी ताकत था, हमारा दीन हमारी ताकत था, हमारा खौफ खुदा हमारी ताकत, सुन्नत रसूल पर चलना हमारी ताकत, हया हमारी ताकत थी, हया। और वो अंदर से निकालने की साजिश हुई। हमारे नौजवानों को मिसकंसेप्शन में डाला गया। आज बेहयाई से रोको, बुराई से रोको, तो रोकने वाले को बुरा कहा जाता है कि तुम हमारी खुशियों के दुश्मन हो। वो दौर आया कि दीवाना नबी के लिए हर एक हाथ में पत्थर दिखाई देता है। तुम्हें जरा एहसास नहीं रहा कि रसूल पाक का दिल दुखेगा तब तुम नाचने गाते या मेहंदी के नाम पर थाल लेके गलियों में फिरोगी। तुम्हें जरा एहसास नहीं होता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रातों को सजदों में हमारे लिए रोते रहे, अरे तुमने उनके आंसुओं का कोई एहसास ना किया, उनका रातों का रोना भूल गया, उम्मत से प्यार भूल गए। आज उम्मत को लगता है कि हमें अपनी खुशियां अजीज है, रसूल पाक के दिल की खुशी अजीज नहीं रही। आज तुम्हें अपनी इंजॉयमेंट अजीज है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का परवाह ही नहीं तुम्हें। तुम्हें रिश्तेदार की खुशी अजीज है, मदनी ताजदार की खुशी अजीज नहीं। लड़के वाले नहीं मानते तो लड़की वाले नहीं मानते, तो खानदान नहीं, तो पुप्पी नहीं, तो खाला नहीं, तो कजने नहीं मानती, तो ये नहीं मानता, वो नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे क्यों किसी को तरजीह दे हम? कुछ लोग कहते नहीं शादी ब्याह का मौका सब चलता, नहीं सब चलता। आज मजबूत करो अपने दिल को और कहो कि मेरे रब का हुक्म चलता है, बस अल्लाह का हुक्म चलता है।
आला हजरत ने फतवा रज़विया में सूद के मौजू पर एक फतवा लिखते हुए एक जुमला लिखा, लुत्फ दिया उस जुमले ने, बंदे हो बंदे बन के रहो, बंदे हो ना बंदे बन के रहो। है ना, हम लोगों को खुशियां मनानी है, खुशियां वही मुकद्दर में आएंगे जो रब अता करेगा। तुम बेहयाई करके, फाशी करके, गाना बाजा करके, नाजायज रस्में करके रहमत इलाही को दावत नहीं दे रहे, गज़ब इलाही को दावत दी जा रही है। मत कमजोरी का मुजाहरा करे, वक्त गुजर जाता है, गाने गाते भी गुजर जाता है, और मेरे महबूब की नाते पढ़ते भी गुजर गया ना। हम साकिब और रिजवान और इनके खानदान, हमारे राना अब्बास साहब और भाई अयूब साहब और पूरे खानदान फैमिली वालों को, दोनों घरानों, दोनों दुल्हा दुल्हन के घरानों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने शादी के मौका पर नाचों को बुलाने की बजाय मेरे मुस्तफ़ा के नात खानों को बुलाया हुआ है। हुजूर के सनाखा आए हुए, हुजूर की तारीफ हो रही। हमें जो खुशी मिली है हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके में मिली है। हमारी सारी खुशियां, सारी नेमतें उन्हीं के सदके में है। तो हम उन्हीं का मीलाद मनाएंगे और नियत करेंगे कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में तरजीह अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को देंगे। शादी है ना, शादी, इसकी शीन के नुक्ते उड़ा दो नौजवानों, हिम्मत करो अपने मुआशरे में। शादी की शीन के नुक्ते उड़ाओ ना जरा, क्या हो गया? शादी शादी कर दो, शादी को शादी कर दो। हदीस आखिर में सुना जाता हूँ, मिशकात शरीफ में हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद में भी है, अम्मा आयशा सिद्दीका राविया है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत वाला निकाह किसे कहा? जिसमें बोझ कम हो। इस हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद यार का नईमी ने शरह मिशकात मिरातुल मनाजी में लिखा है कि ऐसे निकाह को बरकत वाला कहा गया जिसमें बोझ कम हो, कि दुल्हा दुल्हन में से कोई जानिब, यानी दोनों घरों में से कोई जानिब मकरूज ना हो जाए, यानी कर्ज ना लेना पड़े, ऐसी आसान शादी हो, बोझ कोई ना हो, कोई जानिब मकरूज ना हो जाए, कोई सख्त शर्त ना रखी जाए, महज अल्लाह के तवक्कुल पर लड़की दी जाए, जहेज भारी ना हो, मेहर मामूली हो, कोई नाजायज रस्म ना की जाए। आज तो हमने गुनाहों का ही बोझ इतना डाल दिया है। शादी जिसको बरकत वाला काम कहा गया, और बरकत वाला निकाह वो निकाह फरमाया जिसमें बोझ कम हो। और मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह अलैह, ये पुराने बुजुर्ग में, और आज से समझो कि 70-80 साल पहले की बात, ये इन्होंने शरह लिखी होगी, तो उस वक्त ये जुमले लिखे हुए शरह में कि आज हमने, नहीं आज से 70 साल या 80 साल पहले की बात, मुफ्ती साहब लिख रहे हैं कि आज हमने शादी को खाना आबादी बनाने की बजाय खाना बर्बादी नहीं, खानहा बर्बादी का जरिया बना दिया है। खानहा यानी बहुत सारे घरों की बर्बादी। ये मुफ्ती साहब ने कब जुमले लिखे हैं कि आज हमने उस दौर, जिस दौर को हमारे पुराने बाबे भला जमाना कहते थे, आज भी कई बाबे हमारे कहते भले जमाने दी है गल, भले जमाने च इंज हुंदा सी, भले जमाने नहीं, उस दौर को हमारे बाबे भला जमाना कहते थे। उस वक्त जब ये ढोलकी सिर्फ छुप के बजना शुरू हुई होगी, वही ढोलकी जो छुप के बजना शुरू हुई थी, फिर वो समझाने वालों ने समझाना छोड़ा, कहा जी बच्चे बच्चों की खुशी है, वो ढोलकी कमरे से बरामदे में आई, बरामदे से सहन में आई, फिर वही गैरत का जनाजा बन के गलियों में लेके बच्चियां निकल गई। ये मुफ्ती साहब ने उस वक्त लिखा था जब ये छुप के बजी होगी ढोलकी। मैं एक इमेजिन कर रहा हूं, उस दौर में मुफ्ती साहब ने लिखा आज हमने नाजायज रस्मों और हराम कामों के जरिए शादी को खाना आबादी बनाने की बजाय खाना बर्बादी, खानहा बर्बादी का जरिया बना दिया। तो आज के हालात को अगर कोई ऐसा दर्दमंद मुसलमान देखे तो क्या बोले? अब खुद गौर करें। उस दौर में मुफ्ती साहब ने खाना बर्बादी लिखा है, नाजायज रस्में और हराम काम, और आज क्या कुछ हो रहा है, आज क्या कुछ हो रहा है। अब आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरतों के दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ए आशिकाने रसूल, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, और ए मेरी बहनों जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, हिम्मत करो, हमने अल्लाह रसूल के हुक्म के आगे
सर तस्लीम खम करना है। हम फरमाबरदार बन के रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अल्लाह ने कसम याद करके फरमाया, कसम मेरे रब ने बयान किया उस मौके पर, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, प्यारे महबूब इनमें कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक तुझे अपना हाकिम तस्लीम ना करे, तुम्हें अपना आका तस्लीम ना करे। हम अपने आका की हर हुक्म, हर हदीस, हर फरमान पर इताअत करते हुए सर तस्लीम खम करें और लब्बैक कहते हुए इताअत करें और हराम और नाजायज कामों से बचें। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आप लोग हिम्मत करें ना, मजबूत रहें, नियत कर लें, जिनकी शादियां होने वाली हैं, शादी होने वाली है, और नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम शादी ब्याह के मौका पर कोई डांस नाच गाना नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह मदीने वाले महबूब की नातें पढ़ के वक्त गुजार लेंगे, वक्त गुजर जाएगा। अल्लाह पाक आसानियां दे, बरकतें दे, और बिल्कुल दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, इस्लामी बहनें भी दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। आपको इंशाअल्लाह ये सुन्नत पर अमल करना आसान लगेगा, अच्छा लगेगा। जैसे कुछ लोगों को आजकल ये समझ में नहीं आती ना, शर्म हया की बातें, हमें बेहयाई की बातें अब समझ में नहीं आती, अब बेहयाई हमारी समझ में नहीं आती। तो आप दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, इंशाअल्लाह आपको शर्म हया पाकीज़गी की बातें अच्छी लगेंगी और बेहयाई की बातें बुरी लगने लग जाएंगी। अब आप भी दावत इस्लामी के दीनी कामों में जुड़ जाएं, मदनी चैनल देखें, मदनी काफिलों में सफ़र इस्लामी भाई करें, इस्लामी बहनों के इज्तिमाआत जहाँ बापर्दा होते हैं उनमें शिरकत किया करें, कुरान पढ़ें और फैज़ान शरीयत कोर्स कर लें, मुख्तलिफ कोर्सेज मुस्लिम मौके पर होते हैं वो करें। इंशाअल्लाह अमल का जज्बा मिलेगा, सुन्नतों पर अमल की बरकत से हमारा मुआशरा इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल की खुशबुओं से मुअत्तर हो जाएगा और हर तरफ इंशाअल्लाह सुन्नतों की बहारें आएंगी। अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत, बरकत और आसानी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।